शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे राम मंदिर में होने वाले एक वाक़ये के बारे में। जैसे ये वाक़या पेश आया, सबके होश उड़ गए। वो हिंदू जो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तमीर करके मुसलमानों को नीचा दिखाने चले थे, जब उनके सामने राम मंदिर में इतना बड़ा हादसा हुआ तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अल्लाह ताला ने एक बार फिर हक का बोल बाला कर दिया। राम मंदिर में होने वाले वाक़ये के बारे में जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के हिंदुओं ने एक तवील मार्का सर करने के बाद बाबरी मस्जिद को मुनहदम किया और वहाँ पर राम मंदिर की तमीर की और मुसलमानों के जज्बात को बहुत बुरे तरीके से ठेस पहुंचाई। मगर राम मंदिर में होने वाले पैदर पे वाक़यात ने जैसे उन सब पर एक खौफ तारी कर दिया है। राम मंदिर में आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता रहता है, जिसके बाद हिंदू बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाले फैसले पर शर्मिंदा हो जाते हैं और पिछताने लगते हैं। मगर अब पिछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मुसलमानों की हद से ज़्यादा दिल आज़ारी कर चुके हैं। और अब अगर राम मंदिर में होने वाले वाक़यात को बाहर बताएंगे तो उन्हीं का मजाक उड़ेगा और लोग उन्हें ही बुरा भला कहेंगे, और साथ ही साथ उनके अपने लोग उनसे मुतनफर होते हुए इस्लाम को ज़्यादा अहमियत देने लगेंगे। इसलिए अब वो मुकम्मल तौर पर कोशिश करते हैं कि राम मंदिर में होने वाले वाक़यात को छुपा लिया जाए, मगर कोई ना कोई वाक़या किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाता है। जैसे कि हालिया दिनों में होने वाले वाक़ये को हिंदुओं ने छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर वो फिर भी सबके सामने आ गया और हिंदू जी बढ़कर शर्मिंदा हुए। नाज़रीन गिरामी, वाक़या कुछ यूँ है कि मंदिर के पुजारी रोज़ के मामूल के मुताबिक मंदिर में दाखिल हुए और पूजा पाठ का सामान तैयार करने लगे, क्योंकि उनकी सुबह राम जी की पूजा करने के बाद ही शुरू होती थी और इसके बाद ही वो कोई काम सर अंजाम देते थे। मगर सामने का मंजर देखकर उनका दिल धक से रह गया और वो बार बार अपनी आंखों को मसल कर सामने देखने लगे, और जो कुछ पुजारी ने देखा था उसने पुजारी को बुरी तरह से चौंका दिया था। वो भागकर बाहर आया और एक दो लोगों को अपने साथ लेकर गया और इस कदर बुखलाए हुए थे कि उनसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। लोग भी उनको इस तरह से बुखलाते देखकर परेशान हुए और फौरन उनके साथ राम मंदिर के अंदर गए। मगर वापस पहुंचे तो एक बार फिर सामने का मंजर देखकर पुजारी जी हैरान रह गए। माजरत करते हुए लोगों को वापस भेज दिया और उन्हें कुछ नहीं बताया। अगले दिन फिर पुजारी के साथ वही वाकया हुआ। वो भागकर लोगों को बुलाकर लाए, मगर वापस आने के बाद फिर से हैरत ज़दा हो गए। फिर ऐसा हर रोज का मामूल बन गया। पुजारी जैसे ही पूजा करने के लिए मंदिर में आते तो राम जी की मूर्ति गायब मिलती। वो बाहर जाते और लोगों को अपने साथ लेकर आते तो राम की मूर्ति अपनी जगह पर होती, और यही बात पुजारियों को बहुत ज्यादा हैरान कर देती थी। वो हर जगह अच्छी तरह से देख लेते थे, मुकम्मल तौर पर हास में होते थे, मगर उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने अभी तक अपने दिल में ही ये बात रखी हुई थी, क्योंकि इस बात को बाहर निकालने से फितने बढ़ने का डर था और लोग कभी भी उनकी बात पर इतबार न करते, क्योंकि उनके मंदिर में आते ही मूर्ति वहीं अपनी जगह पर पड़ी होती थी। पुजारी अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और अपनी ये परेशानी किसी से बांट भी नहीं सकते थे। इस परेशानी के साथ वो और भी ज़्यादा बुरे हाल में दिखाई देने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो, जिसकी सज़ा भगवान उन्हें दे रहा हो। इसी परेशानी में वो बीमार पड़ने लगे, क्योंकि 7 रोज़ से ज़्यादा गुजर चुके थे, मगर उनके साथ हर रोज़ वाला वाक़या हो रहा था। उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी पूजा भी कर ली थी और भगवान जी के नाम पर बहुत सारे प्रसाद भी बांटे थे, मगर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो काफ़ी कठोर जाप भी कर चुके थे, मगर वो सब भी फ़ायदा साबित नहीं हो सके थे। उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। पुजारी के घर वाले उनकी हालत देखकर परेशान होने लगे और फिर उनसे उस परेशानी की वजह पूछने लगे। पुजारी के पास भी अब सब कुछ सच सच बता देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वो भी इस मसले का हतमी हल चाहते थे, और जब तक ये मसला किसी को नहीं बता देते तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं था। उन्होंने अपने बड़े बेटे को साथ लिया। वो काफ़ी पढ़ा लिखा था और उसने कई मज़ाहिब की तालीमात हासिल कर रखी थी, और सुबह सवेरे राम मंदिर पहुंच गए और वहां गए तो हस्ब मामूल मूर्ति को गायब पाया, और फिर अपने बेटे को चुप रहने का इशारा करते हुए बाहर से एक दो लोगों को अपने साथ लिया, और जब वापस आए तो मूर्ति को उसी जगह पर पाया। ये देखकर उनका बेटा भी परेशान हो गया था और बिना कुछ कहे अपने बाप की परेशानी की वजह जान गया था, इसलिए चुपचाप बैठा हुआ था। लोगों के वापस जाने और पूजा पाठ से फारिग होने के बाद पुजारी जी ने अपने बेटे से कहा कि मैं इसी मसले का हल चाहता हूँ। मेरे साथ इतने रोज से ये सब हो रहा है
और मैं नहीं जानता कि मेरे किस पाप की सज़ा मुझे मिल रही है। मैं बाहर किसी को भी ये सब नहीं बताना चाहता क्योंकि इससे फितने फैलने का खदशा है और हो सकता है लोग हमारे ही खिलाफ हो जाएं। पुजारी के बेटे ने कहा अगर इतने रोज से ये सब हो रहा है तो ज़रूर यहाँ से कोई मूर्ति चुरा लेता है और इसके बाद आप जैसे ही लोगों को बुलाने के लिए बाहर जाते हैं वो मूर्ति को दोबारा यहाँ पर रख देता है। हो ना हो ये ज़रूर मुसलमानों का काम है क्योंकि उनकी बाबरी मस्जिद को मुनहदम करने के बाद ही हमने राम मंदिर की तमीर की बुनियाद रखी थी और वो लोग हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं कि हर तरीके से हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। पुजारी के बेटे को मुसलमानों से नफरत महसूस हो रही थी मगर पुजारी जानता था कि यह मुसलमानों का काम नहीं है क्योंकि मुसलमान तो मंदिर में से गुजरते भी नहीं और इतनी भारी भरकम मूर्ति को अपनी जगह से हिला पाना भी कोई आसान काम न था। 3 से 4 लोग मिलकर उस मूर्ति को हिला सकते थे, उठाना तो दूर की बात और फिर उठाकर गायब करना वो भी कुछ मिनटों के लिए, ये तो एक नामुमकिन सी बात थी। इतनी सी देर में कौन मूर्ति वापस रख जाता है, मगर वो अपने बेटे की बात की नफी फिलहाल नहीं करना चाहते थे। उनके बेटे ने ये देखने के लिए कि आखिर मूर्ति को कौन गायब करता है, राम मंदिर में एक खुफिया कैमरा लगा दिया। उन्होंने वो रात बहुत बेचैनी में गुजारी मगर सुबह होते ही कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल कर देखी तो दोनों के होश उड़ गए। जो कुछ कैमरे में नजर आ रहा था उस पर यकीन करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सी बात थी। अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई होती तो वो कभी भी इस बात पर यकीन ना करते। उन्होंने किसी को बताए बिना वहां पर कैमरा लगाया, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग पर किसी भी किस्म का शुबा नहीं कर सकते थे। वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद पुजारी ने राम जी के मंदिर में पूजा करने से माजरत कर ली और राम मंदिर को छोड़कर अपने घर में ही रहने लगा और घर वालों के इल्म में लाए बगैर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करने के 3 दिन बाद ही वो इस दुनिया से चल बसा। शायद अल्लाह ताला ने उनके लिए हिदायत का बंदोबस्त करना था और उन्हें उनके आखिरी वक्त में हिदायत नसीब फरमाना थी, इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हम आपको उस वीडियो का मंजर बताते हैं। उस वीडियो का मंजर ये था कि चंद नूर की ह्योले और बड़े बड़े से साए राम की मूर्ति को उसकी जगह से हटा रहे थे और वहां पर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और फिर सुबह के वक्त पुजारी मूर्ति को वहां से गायब पाकर बाहर पलटे और फिर दोबारा से उन्हें लंबे लंबे सायों और ह्योलों ने मूर्ति को उसकी जगह पर रख दिया और वहां से गायब हो गए। इस वीडियो को देखने के बाद पुजारी जी समझ चुके थे कि अल्लाह ताला ही की ज़ात सच्ची है, इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल करने में देर नहीं लगाई थी। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है क्योंकि कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद में भी 1949 के बाद बाकायदा तौर पर नमाज की अदायगी नहीं की जा सकी थी क्योंकि वहाँ पर हिंदू फितने अपने रूज पर थे। इसलिए बाबरी मस्जिद के वीरान होने से पहले वहाँ पर जिन्नात ने बसेरा कर लिया और वहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत करने लगे क्योंकि कहा जाता है कि मस्जिदें कभी भी वीरान नहीं होती। अगर वहाँ पर इंसान जाना छोड़ दे तो जिन्नात अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और ता क़यामत वो मस्जिद आबाद ही रहती है। इसलिए जिन्नात वहाँ पर आबाद हो गए थे और अल्लाह ताला की हम्दो सना करने लगे। मगर जब बाबरी मस्जिद को मुनहदम करके वहाँ पर मंदिर तमीर किया गया तो वही जिन्नात अब राम मंदिर में आ गए और राम मंदिर में ही अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते और राम मंदिर में कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या होता रहता जिसके बाद हिंदुओं को अपने फैसले पर अफसोस होता और हिंदू जान लेते कि इस्लाम ही एक सच्चा दीन है और ता क़यामत कायम रहने वाला है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।